ये कहानी है आप सबके सामने जॉर्ज पंचम की नाक। शीर्षक से समझ में आ जाएगा, इसमें किसी व्यक्ति के जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में कहा गया है। और शीर्षक से ये भी आपको पता चल जाएगा कि ये आम कहानी नहीं बल्कि एक व्यंग्य है ना। कमलेश्वर ने व्यंग्यात्मक कहानी लिखी है। ये कहानी किस समय की है? ये कहानी उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत अपने पति जॉर्ज पंचम के साथ आई थी। ये उस समय की कहानी है। कमलेश्वर ने इसमें बहुत अच्छे तरीके से व्यंग्य का इस्तेमाल किया है। ये हमारे समाज के बहुत अच्छी तरह से झकझोरता है और बताता है कि हमारा समाज जब कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो उसके पीछे कितना उसकी सेवा में लग जाता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसमें कई स्तरों पर लेखक ने किस प्रकार का व्यंग्य किया है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी, यानी अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। आपको पता होगा कि उस समय में समाचार चैनल, न्यूज़ चैनल तो थे नहीं, अखबार ही था। तो अखबारों में ही खबर छपती थी और पता चलता था। तो अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। यानी जो रानी हैं वो किस किस के दौरे पर आ रही थी? हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, इन तीनों के दौरे पर आ रही थी। और वहाँ के जो उनके दर्जी थे वो परेशान थे कि रानी कब और कहाँ क्या पहनेंगी। इसका क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है कि रानी के आने की तैयारियां बहुत जोरों पर थी और उनकी तैयारियों में सभी लोग खास ध्यान दे रहे थे। भी कौन रही थी? इंग्लैंड की महारानी। ठीक है, इंग्लैंड की महारानी पहली बार भारत जैसे गरीब देश में आ रही थी। अब ये समझने की बात है दो तीन चीजें कि जैसे कोई भी बाहर से कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आता है तो सारा जो ध्यान है वो उनके आने पर और उनकी तैयारियों पर ही केंद्रित हो जाता है। हम उसी में जीने लगते हैं। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। ठीक है, यानी उनके आने से पहले ये जगह उनके लिए सही है या नहीं, इसके लिए उनका सेक्रेटरी या फिर जासूस कह ले, जो कि पता लगा सके कि यहाँ पर उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं, इसीलिए एक तूफानी दौरा करने वाला था। तूफानी दौरा यानी बहुत जल्दी में ही वो सब कुछ जांच परख कर जाने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। लिखने के तरीकों को देखेंगे, आखिर कोई मजाक तो था नहीं, यानी कोई बहुत छोटी सी बात तो नहीं थी। कौन आ रही थी? जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसीलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। यानी जमाना बदल गया था। तो अब पहले जो शाही लोग कहीं जाते थे तो अपनी सेनाएं लेके जाते थे ना, फौज लेके जाते थे। आपको पता होगा राजघराने के लोग जब कहीं जाते थे तो फौज लेके जाते थे। अब वो दिन लद गए, लेकिन इसकी जगह पर किसकी? फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। फोटोग्राफर की फौज यानी उस समय क्योंकि अखबार चलते थे, मीडिया न्यूज़ तो थी नहीं, तो क्या थी? फोटोग्राफरों की फौज तैयार की गई थी और फोटोग्राफर, बहुत सारे फोटोग्राफर उनके आसपास फ़ोटो खींचने के लिए थे। ठीक है, आप बिल्कुल इसको कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। आज जब कोई विदेश का कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, कहीं का राष्ट्रपति या फिर जो मुखिया होता है, वो जब आता है तो हमारे देश की तैयारियां इसी प्रकार अब भी होती हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख लें, जब मोदी के समय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत आते हैं तो उनकी किस किस प्रकार की तैयारी भारत में होती है। इसी साल आए थे, जनवरी में या फरवरी में, तो उस समय किस प्रकार की तैयारियां हुई थी। एक एक छोटी चीज़ को कि उन्होंने क्या पहना है, वो किस तरह से दिख रहे हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ जाना है, वो कहाँ बैठे, वो कहाँ उठे, उन्होंने किसको देखा, किसको नहीं देखा, उनके शाही में कौन कौन लोग थे, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, सबके बारे में जानकारी, एक एक मिनट की खबर आपको न्यूज़ चैनल दे रहे थे। बिल्कुल इसी को आप इमेजिन कर सकते हैं आज से
कम से कम 60-70 साल पहले, जब भारत आज़ाद नहीं था, आज़ादी से पहले का वक्त है, और जॉर्ज पंचम और महारानी वहाँ की आ रही है, तब क्या हुआ, वहाँ के लोग उसी प्रकार की तैयारी उस समय में कर रहे थे। ठीक है, आगे देखिए। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थीं कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसकी रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। अब देखिए, जैसे एक एक कपड़े पर डिटेल और उसका वर्णन किया गया है। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भारतीय अखबार जो है, जो हमारे देश का अखबार या फिर मीडिया या फिर जो पत्रकारिता थी, वो इतनी कुंद हो गई थी, यानी उनके पास अपना कोई नॉलेज ही नहीं था, अपनी कोई पत्रकारिता ही नहीं थी, अपना कोई ज्ञान ही नहीं था। वो क्या करते थे, वो इंग्लैंड में जो आज अखबारों में छपा उसे अगले दिन अपने यहाँ अखबारों में छाप लेते थे। यानी इंग्लैंड में ये खबर तो फैली ही गई थी कि महारानी जो है वो भारत जाने वाली हैं। भारत में इस पर कोई खोज या फिर खुद पत्रकार जाकर यह पता नहीं लगाता था, वह इंग्लैंड के अखबारों में जो छपा है उसे ही अगले दिन अपने यहाँ के अखबारों में छाप लेता था। ठीक है, इसका मतलब हमारी पत्रकारिता बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। ठीक है, रानी ने एक ऐसा हल्के, क्या खबर छपी थी कि रानी ने बहुत हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है। अभी के समय से, अभी जो बाहर के लोग कोई आता है तो उससे आप इसको कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो आप बिल्कुल उसी तरह पाएंगे कि जो ट्रम्प हमारे यहाँ आए थे उनका सूट इस तरह का था, उनकी जो पत्नी आई थी उन्होंने यह पहना था, इस तरह के कपड़े उन्होंने सिलवाए हैं, उनको साड़ी गिफ्ट किया गया है। इसी तरह की चीज़ें वहाँ पर उस समय भी चल रही थी कि रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, करीब 400 पाउंड खर्चा सूट पर आया है। इसका क्या अर्थ है कि जो रेशमी कपड़ा है भारत में ही बना था, वही वहाँ पर गया था, है ना। भारत से रेशमी कपड़ा मंगवा कर फिर उसका सूट बनवाया गया है, यानी भारत की भी उसमें थोड़ी सी प्रशंसा कर दी गई है। जैसे कि अभी, या फिर आप देखेंगे कि भारत के साथ हमेशा ऐसे ही होता है, दूसरे देश थोड़ी सी भारत की तारीफ कर देते हैं और उनका अपना काम निकल जाता है। कितनी खर्च आई है सूट पर? 400 पाउंड, यानी करीबन 5,000 रुपये का वो सूट है, और वो आज से 60-70 साल पहले की ये बात है। उस समय का 5,000 आज 5 लाख से ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, उसकी कीमत आज अगर बाजार के हिसाब से देखा जाए तो 5 लाख 10 लाख के से ज़्यादा उसकी कीमत होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी। हाँ, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। अब देखिए कि पूरी पत्रकारिता सिर्फ रानी एलिजाबेथ के इर्द गिर्द ही घूमने लगी। सारे अखबार में सिर्फ रानी एलिजाबेथ की घटनाएं ही आने लगी। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री तक छप गई, यानी उनकी एक एक चीज को अखबार वालों ने ढूंढ निकाला। ठीक है, प्रिंस फिलिप जो उनके पुत्र होंगे, उसके कारनामे छपे कि वो बचपन में क्या कर रहे हैं, किस तरह से दौड़ते हैं, किस तरह से कूदते हैं, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी कहानियां देखने में आ गई कि कौन है उनके नौकर, कौन है उनके खाना बनाने वाले, कौन है उनके अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड, कौन है, उनकी पूरी जीवनी आपको अखबारों में छपी हुई मिल गई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीर अखबारों में छप गई, यानी शाही महल में कौन कौन हैं, जो उसमें कुत्ते हैं, कुत्ते जो पलते हैं, उसकी भी तस्वीरें अखबारों में छाप दी गई। यानी पूरी तरह अखबार उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने लगा। यानी जो महारानी आ रही थी वो इतनी बड़ी हस्ती आ रही थी भारत में कि पूरे भारत में इसके अलावा कोई और खबर बचा ही नहीं था। यह एक तरह का व्यंग्य है जो कमलेश्वर कर रहे हैं कि हमारी पत्रकारिता को क्या हो जाता है, जब कोई बाहर या विदेश के व्यक्ति आता है तो उसकी ही अगल बगल हम घूमने लगते हैं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। बड़ी धूम थी, मतलब उन दिनों सिर्फ इसी के चर्चे थे कि रानी आ रही हैं। बड़ा शोर शराबा था।
ठीक है, हर जगह इसी के बारे में चर्चाएं हो रही थी। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। एक तरह का कमेंट है, व्यंग्य है कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था, यानी तैयारी तो वहाँ हो रही थी कि रानी कब और कैसे जाएंगी, लेकिन जो गूंज है यानी उस शंख की आवाज़ जो है वो हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों में हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, यानी हिंदुस्तान अपनी किस्मत को चमका रहा था कि हमारा देश भी ऐसा है कि वहाँ कोई इंग्लैंड की महारानी आ सकती है। ठीक है, और राजधानी, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। कहाँ उतरने वाली हैं वो? दिल्ली में। और क्या पहन के? 5,000 का रेशमी सूट। रेशमी सूट जो अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने रेशम का कपड़ा यहीं से मंगाया था। और रेशमी सूट, ये सलवार सूट वाला नहीं, ये कोट पेंट वाला सूट है। ठीक है ना, ये समझ लें। ये ना समझे कि वो सलवार सूट वाला सूट पहन के आई हैं। वो वहाँ पे रहती हैं और वो वहाँ के हिसाब से कोट पेंट वाला सूट पहनकर 5,000 रुपये का वो पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी। ये खबर है और ये एक बहुत बड़ी खबर है भारत के हिसाब से। अब इसके आगे कल पढ़ेंगे।